आप सुन रहे हैं कहानी रॉन्ग नंबर स्टोरी व्हील पर। तो साथियों, ये कहानी है सारा और जैन की। सारा और जैन एक नौजवान कपल था। इनकी शादी को अभी चंद ही माह गुजरे थे। सारा और जैन एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। सारा एक गरीब खानदान की बेटी थी, लेकिन बहुत मैनर्स वाली लड़की थी, लेकिन थोड़ी डरपोक भी। इसका शौहर जैन भी बहुत अच्छा इंसान था। जैन के मामा और पापा बहुत साल पहले इस दुनिया से चले गए थे। जैन बिल्कुल अकेला रह गया था और इसकी बड़ी बहन को इसकी बहुत फिक्र रहती थी। इसलिए उन्होंने सारा को जैन के लिए पसंद कर लिया और झटपट इनकी शादी करवा दी। जैन ने शादी की रात ही सारा से कह दिया था कि सारा, मैं एक गरीब सा आदमी हूँ। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं तुम्हें दुनिया की हर चीज दूंगा, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें जिंदगी की हर खुशी देने की कोशिश करूंगा। मेरी तरफ से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। सारा यूं भी सीधी सादी सी लड़की थी, बहुत मालो दौलत इसको भी नहीं चाहिए था। इसलिए इसने भी दिल में सोच लिया था कि वो हमेशा जैन को खुश रखने की कोशिश करेगी। जैन का एक छोटा सा किराए का फ्लैट था। सारा को वो छोटा सा फ्लैट किसी महल से कम न लगता था, मगर जैन की एक ही ख्वाहिश थी कि इसको अपना घर चाहिए। वो सारा से कहता कि मेरी सारी जिंदगी किराए के घर में गुजार दी। पापा की इनकम इतनी ज्यादा नहीं थी कि हम अपना घर बना दें, लेकिन मेरी मामा की बहुत ख्वाहिश थी कि हमारा अपना घर हो। तुम्हें पता है सारा, जब हम छोटे थे और हर 2-4 साल बाद किराए का घर बदलते थे, तो हमारी मामा कई दिन बहुत अपसेट रहती थी। सामान उठाना और नए घर में फिर से सेट करना, वो थक जाती थी, रोने लगती थी और दुआएं करती थी कि ऊपर वाला हमें भी अपना घर दे दे। इस वक्त मैं सोचता कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो खूब पैसे कमाऊंगा और मामा को एक बहुत बड़ा घर लेकर दूंगा। अगर मामा की जिंदगी में ऐसा नहीं हो सका, लेकिन तुम देखना, मैं तुम्हारे लिए जरूर एक घर बनाऊंगा। सारा मोहब्बत से जैन को देखती और कहती, ऐसा ही होगा जैन, हम अपना घर जरूर बनाएंगे। जैन एक प्राइवेट ऑफिस में क्लर्क था। वो अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए खूब मेहनत करता, ओवर टाइम भी लगवा लेता, मगर एक सैलरी बेस्ड बंदा वाला कितनी बचत कर सकता था। अब तो घर के खर्चे भी बढ़ गए थे। जैन कभी कभी उदास हो जाता और कहता, सारा, ऐसा लगता है कि जैसे मेरा ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा, मैं कभी अपना घर नहीं बना पाऊंगा। जैन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सारा का दिल तड़प जाता। वो कहती, नहीं नहीं, तुम मायूस ना हो, हम जरूर अपना घर बनाएंगे। सारा चाहती थी कि जैन के लिए कुछ करे। इसके मेके वाले भी इतने अमीर न थे कि कुछ मदद करते। जैन नहीं चाहता था कि सारा कहीं जॉब करे। वो कहता था, जॉब करने से तुम थक जाओगी और मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ जब मैं घर आऊँ तो तुम बिल्कुल फ्रेश और सजी हुई मिलो मुझे। सारा इसकी बातों पर हंसती थी, लेकिन वो जान गई थी कि अगर अपना घर बनाना है तो दोनों को मेहनत करना होगी। सारा शादी से पहले अपने घर पर बच्चों को ट्यूशन देती थी। शादी के बाद भी जब वो अपने मेके जाती तो इसके पुराने स्टूडेंट्स जरूर मिलने आते। एक दिन इसके एक स्टूडेंट ने कहा, मिस, आप एक बहुत अच्छी टीचर हैं। हम आज भी आपको ही याद करते हैं। आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, आप हमें भी ऑनलाइन पढ़ा दिया करें। सारा को तो ये बात काफी अच्छी लगी। इसने सोचा कि वो अगर ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाने लगी तो दोनों मसले हल हो जाएंगे। जैन की मदद भी हो जाएगी और इसे घर से बाहर जाना भी नहीं पड़ेगा। इसने सुन रखा था कि आजकल ऑनलाइन ट्यूटर्स काफी अच्छी फीस लेते हैं। वो घर आकर भी ये सोचती रही। अब मसला ये था कि वो ऑनलाइन पढ़ाई कैसे। इनके घर में ना कंप्यूटर था और ना ही इसके पास लैपटॉप था। वो जैन से अभी इस बात का जिक्र नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो इसे सरप्राइज देना चाहती थी। सारा सोचने लगी कि इस प्रॉब्लम का क्या हल हो सकता है। इनके बिल्कुल नीचे वाले फ्लैट में शबनम आंटी रहती थी। सारा अक्सर इनके घर जाती थी। सारा ने अपना मसला इनसे डिस्कस किया। शबनम आंटी ने कहा, बस इतनी सी बात, ये तो कोई मसला ही नहीं। फिर वो उठकर अंदर गई और वापस आई तो इनके हाथ में एक लैपटॉप था। वो बोली, ये मेरे बेटे का था, अब वो अमेरिका चला गया है तो ये लैपटॉप तुम ले लो। सारा बोली, लेकिन आंटी ये तो बहुत महंगा होगा, मैं ये नहीं ले सकती और इस तरह तो जैन को भी पता चल जाएगा। शबनम आंटी ने कहा, अच्छा ठीक है, ये तुम अपने घर ना लेकर जाओ, लेकिन तुम यहाँ हमारे घर में बैठकर क्लास दे दिया करो। मेरे घर में हम 2 ही तो लोग हैं, एक मैं और दूसरे तुम्हारे अंकल। वो तो ज्यादातर बाहर दोस्तों में ही रहते हैं। घर पर हो भी तो बस मोबाइल सामने रहता है। यहाँ से क्लास देने में तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी।
सारा को इनकी ये ऑफर काफी अच्छी लगी। इसने सोचा कुछ दिन की बात है, फिर पैसे जमा करके अपना लैपटॉप ले लूंगी। और इस तरह सारा की ऑनलाइन क्लास शुरू हो गई। कुछ ही दिन में इसके स्टूडेंट्स बढ़ गए और इसे अच्छी इनकम होने लगी। सारा खुश थी कि एक दिन इसकी ये खुशी परेशानी में बदल गई। इस दिन सारा ने पहली बार शबनम आंटी के शौहर कामरान अंकल को देखा। सारा को वो बहुत अजीब लगे क्योंकि सारा को वो घूर घूर कर देख रहे थे। सारा को इनसे डर लगने लगा। इसने सोचा शबनम आंटी तो इतनी अच्छी हैं, मगर इनके शौहर तौबा कैसे अजीब इंसान है। अंकल तो इस पर लट्टू ही हो गए। अब वो इसकी क्लास के टाइम पर घर में ही रहने लगे। वो बहाने बहाने से सारा के आस पास चक्कर लगाते। इनकी नजरें सारा को अपने जिस्म पर चुभती हुई महसूस होती। आहिस्ता आहिस्ता इनकी हरकतें बढ़ती गई। शबनम आंटी तो इस टाइम आराम करती थी और अंकल को खूब मौका मिल जाता था। वो सारा को देखकर गाना गुनगुनाने लगते। कभी वो अपने मोबाइल पर कोई बेहुदा सी तस्वीर लगाकर इसके लैपटॉप के पास रखकर चले जाते। एक आध बार तो उन्होंने बहाने से सारा को टच भी किया था। सारा के लिए इनके घर से पढ़ाना मुश्किल होता जा रहा था। कभी कभी वो सोचती कि इनके घर जाना छोड़ दे, मगर वो ऐसा नहीं कर सकती थी। अब तो मंजिल करीब थी। इसने अपने लैपटॉप के लिए काफी पैसे जमा कर लिए थे। 1-2 माह में वो अपना लैपटॉप खरीद सकती थी, मगर अंकल ने इसकी जिंदगी मुश्किल कर दी थी। एक दिन तो हद ही हो गई। इस दिन कामरान अंकल घर पर नहीं थे। सारा ने अच्छी तरह अपनी क्लास दी। क्लास के बाद वो शबनम आंटी से बातें करने लगी। वक्त गुजरने का पता ही न चला और रात हो गई। वो अपने फ्लैट में वापस आ रही थी तो इससे देखा कि सीढ़ियों पर कामरान अंकल खड़े थे। वो डर के मारे कांपने लगी। अंकल इसके पास आकर बोले, कभी हमसे भी बात कर लिया करो, बस क्लास लेती हो और चली जाती हो, हमें भी तो टाइम दो। कामरान अंकल गंदी नजरों से इसे देख रहे थे। सारा डर के मारे कांपने लगी। इसी लम्हे सीढ़ियों पर किसी और के चढ़ने की आहट हुई। कामरान अंकल हाथ से इसके जिस्म को टच करते हुए पास से गुजरे और नीचे अपने फ्लैट में चले गए। सारा अपने घर की तरफ भागी। वो बहुत डर गई थी, मगर शबनम आंटी से कहने की इसमें बिल्कुल भी हिम्मत ना थी। वो बेचारी तो सीधी सादी सी औरत थी, इनका मान टूट जाता। अभी वो इसी सोच में थी कि अचानक इसके फोन की घंटी बजी। फोन पर इसकी कॉलेज की दोस्त नीलो थी। नीलो और सारा की दोस्ती बहुत ही अजीब थी। सारा जितनी डरपोक और सीधी सादी थी, नीलो इतनी ही चालाक और मॉडर्न लड़की थी। कॉलेज के जमाने में भी नीलो लड़कों से दोस्ती रखती थी और इनको बेवकूफ बनाकर खूब फायदा उठाती थी। किसी से महंगे गिफ्ट ले लेती और किसी से मोबाइल का बैलेंस चलवाती। सारा इसे मना करती तो वो कहती, अरे ये सब अपनी खुशी से मुझ पर पैसा लुटाते हैं, मैं कुछ चोरी तो नहीं करती। आज सारा ने कामरान अंकल की हरकतें नीलो को बताई तो नीलो को भी गुस्सा आ गया। वो बोली, मुझे इन अंकल का व्हाट्सएप नंबर दे दो और अपनी क्लास की टाइमिंग बता दो। देखो तो कौन है ये टर्की अंकल। अगले ही दिन सारा ने बहाने से शबनम आंटी के मोबाइल से कामरान अंकल का नंबर निकाल लिया और नीलो को दे दिया। दूसरे दिन जब सारा ऑनलाइन क्लासेस लेने शबनम आंटी के घर पहुंची, अंकल घर पर ही मौजूद थे। अभी वो अपनी क्लास शुरू भी नहीं कर पाई थी कि अंकल का मोबाइल बजने लगा। अंकल ने एक नजर मोबाइल में देखा, फिर तो इनका सारा ध्यान मोबाइल की तरफ ही हो गया। वो पहले सामने बैठे मैसेजेस करते रहे, फिर मोबाइल कान से लगाकर अंदर दूसरे रूम में चले गए। सारा ने इस दिन अपनी क्लास बहुत सुकून से दी। घर आते ही सारा ने नीलो को फोन किया और पूछा, नीलो आखिर तुमने ऐसा क्या किया? अंकल तो सारा टाइम मोबाइल में ही लगे रहे। नीलो सारा की बात सुनकर हंस पड़ी और बोली, कुछ नहीं किया मेरी जान, बस पहले इंटरनेट से एक लड़की की बोल्ड सी तस्वीरें उठाकर अंकल को भेजी, बाद में मैसेज कर दिया कि सॉरी गलती से मेरी पिक्चर्स आपके पास चली गई। बस फिर क्या था, बात से बात तो निकल ही जाती है। वैसे तुम सही कहती थी सारा, भाई बहुत ही टर्की अंकल है। सारा की जिंदगी का सुकून वापस आ गया। क्लास शुरू होने से पहले ही अंकल का मोबाइल बजने लगता। वो कभी बालकनी में, कभी गैलरी में धीमी धीमी आवाज में बातें करते और कभी तो घर से बाहर निकल जाते थे। अब सारा सुकून से अपना काम करने लगी। जल्दी इसके पास काफी पैसे जमा हो गए और इसने एक लैपटॉप खरीद लिया। सबसे पहले इसने खबर नीलो को सुनाई और पूछा, अब तुम क्या करोगी, कैसे अंकल से अपनी जान छुड़ाओगी? नीलो जोर से हंसी और बोली, ये देखने के लिए तुम कल अपने टाइम पर शबनम आंटी के घर जाना।
दूसरे दिन सारा मिठाई लेकर शबनम आंटी के पास पहुंच गई। सारा देखना चाहती थी कि आखिर अब क्या होगा। शबनम आंटी बहुत खुश हुई और बोली, सारा ये सब तो तुम्हारी मेहनत का इनाम है। सारा शबनम आंटी से बातें कर रही थी, लेकिन इसकी नजरें अंकल को ढूंढ रही थी। जरा देर बाद अंकल भी बेडरूम में से बाहर आए। इनके हाथ में मोबाइल था और चेहरे पे परेशानी थी। हेलो हेलो। ओहो, फिर गलत नंबर मिल गया। माफी चाहता हूँ। सॉरी सर, पता नहीं क्यों बार बार आपके नंबर पर कॉल जा रही है। अंकल को पसीना आ रहा था और उन्हें जल्दी से फोन बंद किया और मुख्तलिफ बटन दबाकर चेक करने लगे। फिर बोले, शबनम जरा अपना मोबाइल देखो, मैं कॉल मिला रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे मोबाइल में कुछ खराबी हो गई हो। जब भी नंबर मिलाता हूँ कहीं और जाकर मिल जाता है। शबनम आंटी ने अपना फोन सामने रख दिया। अंकल ने कॉल मिलाई और आंटी के मोबाइल पर इनकी कॉल आ गई। शबनम आंटी बोली, कॉल आ गई है। मोबाइल में खराबी होती तो मेरे पास कॉल कैसे आती। अब तो अंकल की परेशानी और बढ़ गई और बोले, हाँ मोबाइल तो ठीक है, लेकिन मैं इसको कॉल मिलाता हूँ तो कहीं और मिल जाती है। शबनम आंटी ने पूछा, किसको फोन मिला रहे हो? अंकल घबराकर बोले, एक काम तो दोस्त से, इसीलिए इसको मिला रहा हूँ। सारा को अपनी हंसी रोकना मुश्किल हो गई। वो बोली, अच्छा आंटी, मैं चलती हूँ, मेरी क्लास का टाइम हो गया। वो अंकल को परेशान छोड़कर मुस्कुराती हुई वापस अपने घर आ गई। घर आकर सारा ने नीलो को फोन किया और पूछा, यार तुमने क्या चक्कर चलाया? अंकल तो तुम्हें कॉल मिला कर परेशान हो गए। नीलो बोली, मैंने इनका नंबर अपने एक दोस्त को दे दिया। वो मोबाइल फोन हैक करता है। इसने कुछ ऐसा चक्कर चलाया है कि अंकल जब भी मेरा नंबर मिलाते हैं इनकी कॉल पुलिस थाने के नंबर पर मिल जाती है। इसी बात पर दोनों सहेलियां दिल खोलकर हंसने लगी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगली दफा किसी नई कहानी के साथ मुलाकात होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।